नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको बहुत ही लंबे समय बाद वीडियो मिल रही है, लेकिन अब आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। आप चैनल पर बने रहें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको मैं आज 20 प्रश्न बताने वाली हूं जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और हो सकता है आगे वाली एग्ज़ाम में भी आए। इनकी पूरी पूरी संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं में ये आपको ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपके 20 में से कितने सही हुए ये ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन प्रश्नों का लाभ ले सके। कम्युनिटी टैब में मैं प्रश्न अपलोड करती हूँ, आप उन प्रश्नों के आंसर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हो सकता है आपको प्रश्न थोड़े सिंपल लगे क्योंकि आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लेवल हाई है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं पेपर में प्रश्न सिंपल भी आते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पहला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से ऊंचाई पूछी गई है और कौन सी ऊंचाई, औसत ऊंचाई यहाँ पर पूछी गई है 930 मीटर, 1000 मीटर, 1600 मीटर और 550 मीटर। तो औसत ऊंचाई बतानी किसकी, अरावली श्रृंखला जो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए 930 मीटर। अगर कुल लंबाई पूछी जाती है, ये तो क्या पूछा गया है, ऊंचाई पूछा गया है। अगर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी जाती है तो वो है 692 किलोमीटर। अगर राजस्थान में पूछी जाती है तो राजस्थान में हो जाएगी 550, यानी अकेले राजस्थान में 550 है और टोटल है 692। इसकी सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो बार बार परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर। ये कितने जिलों में फैली हुई है, राजस्थान में कितने जिलों में फैली हुई है, तो ये 13 जिलों में फैली हुई है। आपको ये याद होना चाहिए। ओके, अब आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न से यहाँ पर कम से कम 4 से 5 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल है देवास मध्य प्रदेश, जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, खमनोर पहाड़ी, राजसमंद, मेहत झील मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम पूछा गया है, तो चंबल नदी का उद्गम है जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। इंदौर जिले के महू में स्थित जानापाव पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी निकलती है। ये यानी कि जो चंबल नदी है किसकी सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम चर्मणवती था। क्या था प्राचीन नाम इसका। कुल इसकी लंबाई कितनी है 965 किलोमीटर। राजस्थान में लगभग 376 किलोमीटर है। टोटल तो है 965 और राजस्थान में है लगभग 376 किलोमीटर। इस पर 4 विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है यानी कि एमपी में है, बाकी 3 राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये तीनों राजस्थान में है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंबल नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सा या कौन सी परियोजना एमपी में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर। तो यहाँ पर प्रश्न था चंबल नदी का उद्गम स्थल, तो राइट आंसर हो जाएगा बी जानापाव पहाड़ी। आगे देखिए, निम्न में से चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में से नहीं गुजरती है। जस्ट हमने चंबल नदी के जो बेसिक प्रश्न थे वो क्लियर किए हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किस जिले में नहीं गुजरती है। राजस्थान से गुजरती है धौलपुर, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। तो किस जिले से नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी झालावाड़ से नहीं गुजरती है। बाकी धौलपुर, कोटा,
चित्तौड़, बूंदी, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, इन जिलों से चंबल नदी गुजरती है। यानी कि 6 जिलों से चंबल नदी राजस्थान में होकर निकलती है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, झालावाड़। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? लूनी, बनास, चंबल या घग्गर। तो यहाँ पर चूलिया जलप्रपात के बारे में पूछा गया है, कौन सी नदी पर है? तो ये है चंबल नदी। राइट आंसर हो जाएगा सी, चंबल नदी। अगर पूछा जाता कहाँ पर है, राजस्थान में तो है लेकिन कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ कहाँ पर बनाया गया है, तो राइट आंसर तब हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा? चूलिया जलप्रपात हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी? 12मासी यानी कि जो 12 ही महीने बहती रहती है। काली सिंध, लूनी, बनास या फिर चंबल। तो यहाँ पर देखिए, जो काली सिंध है, काली सिंध झालावाड़ जिले में बहती है, जिस पर गागरोन दुर्ग यानी काली सिंध और आहू नदी पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। लूनी एक आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। आगे देखिए नंबर सी, जो बनास नदी है, बनास पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण रूप से यानी अकेले राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रश्न फिर देखिए कि राजस्थान की 12मासी नदी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, चंबल नदी राजस्थान में 12 ही महीने बहती रहती है। और जिले मैंने आपको अभी बताए हैं कौन कौन से, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आगे प्रश्न देखिए, छठा, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने, लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण करवाने, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण करवाने या फिर बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा। तो यहाँ पर जीवन धारा जो योजना है वो संबंधित है सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण करवाने से। किससे संबंधित है? सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भाखड़ा नागल बांध का पानी किसे नहीं मिलता है? भाखड़ा नागल बांध का पानी किसे नहीं मिलता है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या राजस्थान। तो यहाँ पर जो भाखड़ा नागल बांध है इससे 3 जिले लाभान्वित है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी यानी कि दिल्ली को पानी नहीं मिलता है। अब प्रश्न आ जाता है कि भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलज नदी पर बना हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा 15.2% है, किसमें? भाखड़ा नागल बांध में। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था, 1948 में शुरू हुआ और 1963 में कंप्लीट हुआ। अगर वर्ष पूछा जाए तो 1948 में शुरू, 1963 में ख़त्म। कितना समय लगा इसको बनने में? तो इसको बनने में समय यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए कितना समय लगा है, उसके अकॉर्डिंग आप आपका आंसर बनाइए। अगर लंबाई पूछी जाती है कि भाखड़ा नागल बांध की टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप एक प्रश्न में ही आपको 5 से 6 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या था? सी यानी कि दिल्ली। आगे है, गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले में होती है? सिंचाई राजस्थान में किस जिले में होती है? किससे? गंग नहर से। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और सीकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी, गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। किससे? गंग नहर से। अब गंग नहर का निर्माण बीकानेर की गंगा सिंह के द्वारा सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने के लिए 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर और पंजाब के मध्य
यानी उस समय राज्य थे ये, बीकानेर राज्य, भावलपुर राज्य और पंजाब राज्यों के मध्य समझौता हुआ और राजस्थान में पानी लाया गया। राजस्थान में अगर इसकी लंबाई पूछी जाए किसकी, गंग नहर की, तो गंग नहर की लंबाई है 17 किलोमीटर। किसके प्रयासों से, तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के गंगा सिंह के प्रयासों से गंग नहर बनाई गई। तो यहाँ पर 8वें का आंसर हो जाएगा बी, गंगा नगर। अगला प्रश्न है, माही परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? 5, 4, 2, 8। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने जिलों को, तो सी हो जाएगा 2 जिले। अब वो 2 जिले कौन से हैं, तो वो है एक तो बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2। नेक्स्ट है, माही नदी पर कनाडा नहीं है, कडाना है, कडाना, माही नदी पर कडाना बांध निर्मित किया गया है। उदयपुर में, गुजरात में, राजस्थान में या इनमें से कोई नहीं। तो कडाना जो बांध है वो निर्मित किया गया है, बनाया गया है गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, गुजरात। अगर जिला पूछा जाता है गुजरात का तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना है महिसागर, यानी गुजरात के महिसागर में कडाना बांध बनाया गया है। नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी, माही नदी। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? किन जिलों में होती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, पाली या फिर जालौर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिंचाई किन जिलों में सर्वाधिक होती है, तो करेक्ट आंसर रहेगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में अधिक सिंचाई होती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कम सिंचाई, तो वहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा राजसमंद। अधिक गंगानगर, हनुमानगढ़ और कम राजसमंद। नेक्स्ट है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? 1.47%, 60.36%, 25%, 31.09%। तो यहाँ पर पूछा गया है नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है, तो राइट आंसर रहेगा 31.09%। अगर पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी, 31.09%। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है या कौन से जिले में होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रतिशत, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वीडियो आपको कैसी लगती है दोस्तों ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिन्हें आप सॉल्व कीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए। तो यहाँ पर हम 13वां प्रश्न देख रहे हैं, राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? कुओं तथा नलकूपों की पूछा है, जस्ट हमने अभी ऊपर देखा था नहरों द्वारा, तो वहाँ पर कितना था, 31.09%। यहाँ पर है कुओं तथा नलकूपों 45%, 60%, 33.45% या 66.54%। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 66.54% कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। अगर जिला पूछ लिया जाता है कि कौन से जिले में कुओं तथा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जयपुर। ओके, और नहरों से कहाँ पर होती है, तो नहरों से होती है गंगानगर में। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, कंवर सेन, गंगा सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रणेता पूछे गए हैं कि कौन थे, तो राइट आंसर रहेगा बी, कंवर सेन। श्री कंवर सेन थे। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ था। 31 मार्च, अगर प्रश्न पे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब हुआ, तो 31 मार्च 1958। कब हुआ, 1958। किसने किया था, तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन
किया गया था। मुख्य नहर यानी कि पूरी जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर। ओके, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान में कहाँ से है? राजस्थान में कहाँ से है? पोंग बांध, हुसैनी वाला बांध, हरिके बैराज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम राजस्थान में, तो ये राजस्थान में ही हनुमानगढ़ के, यानी इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ के मसीतावली स्थान से प्रवेश करती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए जो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है वो है हरिके बैराज। सतलज नदी, हरिके बैराज इसका मुख्य उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? नर्मदा, माही, भाखड़ा या फिर चंबल। तो जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया था कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कह दो या नदी घाटी परियोजना कह दो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, भाखड़ा। आगे प्रश्न है, भाखड़ा नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है। 3 राज्य से लाभान्वित है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। नेक्स्ट है 17वां, पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? टोंक, करौली, श्री माधोपुर या फिर भीलवाड़ा। तो यहाँ पर पांचना बांध जो मिट्टी से बना हुआ बांध है कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, करौली। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? रिपीट हो चुका है प्रश्न। पांचना, बिसलपुर, जाखम या मेजा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि मिट्टी से बना बांध पांचना बांध है, जो कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। अगर नदियाँ पूछ ली जाए तो इसकी नदियाँ देखिए, भद्रावती, अटा, बरखेड़ा, भद्रावती, अटा, बरखेड़ा, माची और भैसावर। ये 5 नदियों का पानी इस बांध में छोड़ा गया है, इसलिए इस बांध का नाम पांचना रखा गया। भद्रावती, अटा, बरखेड़ा, माची और भैसावर स्थित कहाँ पर है? तो ये है करौली। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, पांचना। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 22%, 15.22%, 22.15% या फिर 25%। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि कितना है राजस्थान का हिस्सा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 15.22%। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? राजस्थान में नहीं, ये यहाँ पे कट कीजिए कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये प्रश्न है। सतलज, व्यास, चिनाब या फिर रावी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास नदी, बी। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ये बनाया गया है। नदी कौन सी है? व्यास नदी। ओके दोस्तों, ये है पूरे 20 प्रश्न। आप इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।